बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मज़हर इकबाल और मैं हूं किंजा खान। सबसे पहले रुख करेंगे खपरू का, जहां से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुज़दार की रिपोर्ट के मुताबिक खपरू शहर के खोखर मोहल्ला के रहायशी मेहनतकश नूर हसन वल्द हाशिम खोखर नारा किनाल में गिर कर डूब गए। इतला पर मुकामी डोपोन के ज़रिए नारा किनाल से नूर हसन की नाश निकाल कर वर्सा के हवाले कर दी गई। नाश को खपरू तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर नाश वर्सा के हवाले कर दी गई। नाश घर पहुँचते ही कोहराम बर्पा हो गया। खपरू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुज़दार की रिपोर्ट के मुताबिक खपरू के करीब गांव डलियार के गांव बुचल गज्जू में पिस्टल साफ करते हुए इत्तफाकी गोली लगने से हुर मुजाहिद फोर्स के रिटायर्ड हवलदार अली गिल गज्जू शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को खपरू तहसील अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से नाजुक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया। रास्ते में टंडोला यार के करीब जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। नाश घर को पहुँचने पर कोहराम बर्पा आपको मुतला कर रहे हैं। गांव बच्चल गज्जू में इत्तफाकी गोली लगने से हुर मुजाहिद फोर्स के रिटायर्ड हवालदार अली गिल गज्जू शदीद जख्मी हो गए। सखर में शहीद होने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को 100 दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सिंध हुकूमत और पुलिस के तर्ज अमल पर सवालिया निशान है। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी में गुस्से की लहर में इजाफा। असल कातलों की गिरफ्तारी तक जदोजहद जारी रखने का अज़्म किया गया है। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के बाहर SUJ के सदर इमदाद बुज़दार की क़यादत में एहतजाजी लामती भूख हड़ताल 100वें दिन भी जारी रखी गई और शहीद के असल कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए गए। इस मौका पर सखर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, खालिद भाबन, उमर सोमरू, सहरिश खोखर, जमील मुगल, फारूक सोमरू, जहां से वसीर, नदीम सिरकी, यार मोहम्मद सोमरू, इदनान शेख, इमदाद कलोर, सखर के शहरी रहनुमा अब्दुल्ला भट्टू, फजलुर रहमान भट्टू और दीगर मौजूद थे। रहनुमाओं ने कहा कि इंतहाई हैरत ज़दा बात है कि सखर पुलिस ने 100वें रोज़ होने के बावजूद शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। पहले सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों और वर्सा को यकीन दहानियाँ कराई। एक रोज़ कबल कराची प्रेस क्लब से सहाफ़ियों की पुरअमन रैली को वज़ीर आला हाउस से पहले कंटेनर्स लगाकर रोकने की कोशिश की, जो कि अफसोसनाक और काबिल मजम्मत अमल है। पहले भी सिंध हुकूमत ने कराची में कातलों की गिरफ्तारी के लिए होने वाले एहतजाज में 15 दिन की मोहलत ली थी, फिर 3 माह से ज्यादा का वक्त हो गया और अब 4 हफ्ते का वक्त लिया जा रहा है। अगर हुकूमत चाहे तो सखर के करीब कच्चे के इलाके से असल कातलों को पकड़ने के लिए जदीद ज़राया इस्तेमाल करे तो उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। सुल्तान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल के करीब 20 सेक्शन थाने के हदूद साजन स्टॉप पर ट्रक ने मासूम बच्ची को कुचल डाला। बच्ची मौका पर जाँ बहक हो गई और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। बच्ची की शिनाख्त 8 साला आयशा सरकी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक रोड क्रॉस करने के दौरान वाक़या पेश आया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि बच्ची की नाश घर पहुँचने पर घर में कोहराम मच गया, जबकि बच्चे की माँ को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। और शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक कराची डिवीज़न के तमाम शराब के दुकानों पर कस्टमर के शनाख्ती कार्ड मुतलका इदारे चेक करें। अगर मुसलमान को शराब फरोख्त की जाए, इन वाइन शॉप को हमेशा के लिए बंद किया जाए। मजीद जानिए इस वीडियो बयान में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा ये सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि खुदा रहा इस शराब खाने को थोड़ा बंद करो। हमारा जो नया नस्ल है मुसलमान का ये ख़राब हो जाएगा। खुदा रहा अगर ये चलता रहेगा तो हमारा मुल्क में बरकत कैसे आएगा ना। ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है। हाँ, हम ये मना नहीं करते कि आप बंद करो। आप सिर्फ मुसलमानों को बंद करो, ये हिंदू के लिए ईसाइयों के लिए महदूद करो। बहुत गलत है, ये हमारा नस्ल ख़राब हो जाएगा। खुदा के बंदे सामने अजान हो रहे, लोग बोतलें पी रहे हैं। ये शरीयत और कुरान ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। खुदा रहा इसको बंद करो। मुसलमानों को थोड़ा इसके ऊपर सख्ती करो ताकि मुसलमान इधर नहीं आ जाए, इधर शराब नहीं पी ले भाई। ये हमारा पूरा गुजारिश है। रहीम यार खान ट्रैफिक पुलिस एहलकार का लड़के पर तशद्दुद, मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया, संगीन नताइज की धमकियां भी दी। स्टूडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुतासरा लड़के मोहम्मद अदनान ने मीडिया को बताया कि वो अपनी बहन के साथ कॉलेज के बाहर पुल पर पहुंचा तो अरशद महल नामी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पुल पर रोक लिया और बदतमीजी शुरू कर दी और मोटरसाइकिल से चाबी निकालकर गालियां देते हुए तशद्दुद शुरू कर दिया। मुतासरा स्टूडेंट ने बताया हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद तशद्दुद का निशाना बनाकर मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देता रहा।
मुतासरा नौजवान ने DPO रहीम यार खान से फिलफोर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। आरवाला में 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर कुरानंदाजी की गई थी, जिसमें उम्रा के टिकट निकाले गए। आज उन खुशनसीबों की रवानगी पर जामिया मस्जिद गला मंडी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अमीर जमात अहले सुन्नत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह, SDPO सर्कल आरफवाला मलक मोहम्मद तारिक जावेद ने उम्रा की अदायगी पर जाने वालों को मुबारकबाद पेश की। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद उल मिलादुन नबी के मौका पर बजरिया कुरानंदाजी उम्रा के खुशनसीबों के एजाज़ में जामिया मस्जिद गल्ला मंडी आरिफवाला में एक पुरवकार महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब की ज़ेर सदारत महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत अल्लामा मोहम्मद असलम बशीर ने हासिल की, जबकि निकाबत के फ़राइज़ लतीफ़ुर रहमान चौधरी ने अदा किए। साहबजादा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब ने अपने खिताब में कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उम्रा के लिए रवाना होने वाले तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश की और इख्तिताम में दुआ खैर करवाई। इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी SDPO मलक तारक ने उम्रा खुश नसीबों, जिनमें कारी हबीबुल्लाह राय, खादम हुसैन खरल, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल जब्बार व दीगरान को माला पहनाकर मुबारकबाद दी। इख्तिताम में मेहमानों की खातर तवाज़ा की गई। इस मौका पर अलहाज सूफ़ी मोहम्मद रशीद, हाजी अब्दुल शकूर, मियाँ सुल्तान, चौधरी मोहम्मद दीन, शेख मोहम्मद रफ़ीक, शेख उस्मान, चौधरी मुनव्वर इकबाल, शेख आसफ, चौधरी मोहम्मद दीन, हाजी ज़फ़र, राणा नासर, मोहम्मद अकमल शाद, रज़ा ज़ैदी, मलक शफीक, हाजी रमज़ान, इजाज़ बटखेलवी, कारी इलियास और कारी मज़र मौजूद थे। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद भून की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर तलहा नईम तबानी और महकमा ज़राअत तोसीब बहावलनगर के अफीसर अकरम याकूब ज़राअत इन एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर तलहा नईम तबानी हमरा अकरम याकूब एग्रीकल्चरल अफीसरों स्पेशल प्राइज मजिस्ट्रेट ने खबरसां एजेंसीज और ज़मींदार गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ढड्डी की शिकायत पर गला मंडी बहावलनगर के अंदर खाद डीलर्स अकरम शहजाद वल्द मोहम्मद शफी गोदाम वाक़ नज़द खादमाबाद कॉलोनी से 1400 थैले ज़बरदस्त गला मंडी बहावलनगर के अंदर खाद डीलर्स अकरम शहजाद वल्द मोहम्मद शफी गोदाम वाक़िया नज़द खादमाबाद कॉलोनी से 1400 थैला ज़बरदस्त यूरिया, 26 थैला एंग्रो यूरिया और 200 थैला नाइट्रोफार्स खाद बरामद करते हुए फौरी तौर पर तमाम खाद सप्लाई मार्केट में दस्तयाब करने की वार्निंग दी और इनका चलान कर दिया। इसके बाद दूसरा कामयाब रेड गला मंडी बहावलनगर में गुलफाम पराचा वल्द मोहम्मद असलम सकना सदात कॉलोनी गोदाम खादमाबाद से यूरिया खाद 100 NP खाद 500 थैले और फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी की सरसब्ज़ खाद 700 थैले बरामद करते हुए और खाद को महंगे दामों फरोख्त करने और नाजायज मुनाफाखोरी पर गोदाम को सील कर दिया और कार्रवाई का हुक्म दिया। बहावलनगर के ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर तोसीब बहावलनगर फलिक शेर चौधरी से उनके दफ्तर में चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का फजल हमारे महकमा ज़राअत की शब रोज़ काविश से ज़िला बहावलनगर कपास की पैदावार में पहले नंबर पर रहा है। गुज़श्ता साल की निस्बत 83.67% कपास की बेलें ज़्यादा पैदा हुई। इसमें ज़िली इंतज़ामिया DC बहावलनगर और महकमा नहर और दीगर महकमा जात का ताउन भी शामिल है। मज़ीद उन्होंने कहा, हमारे ज़िला बहावलनगर में तकरीबन 90% गंदम काश्त हो चुकी है, जबकि बकिया इंशाअल्लाह ताला 10% भी काश्त हो जाएगी। 30 नवंबर तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। दीगर स्मोक के कंट्रोल के लिए हम शब रोज़ काविश कर रहे हैं कि कहीं किसान धान की पराली और बाकियात को आग ना लगाएं ताकि स्मोक से बचा जा सके। अब रुख करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जहां मोहम्मदी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुशर्रफ कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर। डॉक्टर यहाँ पर फ्री मेडिकल में आज तैनात है जो मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। मस्जिद हलीमा आयशा जामिया रफ़ीक अल असरी ज़ेर तमाम SNS फाउंडेशन मुशर्रफ कॉलोनी मुत्तसल में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 डॉक्टर और एक होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद है, जिसमें गायनी, शुगर और फिजिशियन के हवाले से डॉक्टर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है और इंशाअल्लाह ये मज़ीद चंद एक डेढ़ घंटे का और मामला है, इंशाअल्लाह ये भी मुकम्मल हो जाएगा। सर मोहम्मदी वेलफेयर ट्रस्ट का
गरीब व मुस्तक अफराद के लिए क्या मशहूर है, किस तरीके से इन लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा 88 से ये गामजन है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये मेरे कंधों पर आ गया है और मैं ये काम बड़े एहसन तरीके से कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी एक मुकम्मल टीम है और उस टीम की मेरे साथ मुकम्मल ताउन है और उसी ताउन के तहत हम चाहते हैं कि गरीबों का काम हो, गरीबों की इंसानियत की हमदर्दी के तहत, ताकि हमारे इंसानियत का एक जज्बा पैदा हो और वो दर दर की ठोकर ना खाए और कोशिश ये हो कि उनको ऐसा तरीके से अच्छे अंदाज में, चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे वो अदवियात की शक्ल में हो, चाहे वो तदफीन और तकफीन के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैं अपनी टीम के साथ मुकम्मल कर रहा हूँ। अभी आपने बात की टीम की, मोहम्मदी वेलफेयर ट्रस्ट में कितने लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इन लोगों के अखराजात किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में तकरीबन 5 से 7 अफराद हैं और जो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस इदारे में काम करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता हूँ और मेरे साथ जो टीम है वो टीम और मेरी भी ना कोशिश ये होती है कि हम अपनी जेब से भी पैसे लगा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी तौर पर तो हम काम करते हैं और माली तौर पर जो है ना मेरी टीम भी मेरे साथ शाना बशाना खड़ी होती है। मुशर्रफ कॉलोनी पे भी मोहम्मदी वेलफेयर ट्रस्ट का कोई ऑफिस वगैरह बनाने जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ऑफिस बनाते तो क्या इक़दाम यहाँ की आवाम के लिए किए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेडिकल कैंप का अभी इब्तिदा हुआ है और इंशाअल्लाह यहाँ गाय ब गाय हम ये मामलात को रखेंगे। अभी इंशाअल्लाह हमने अपनी टीम के साथ मुकम्मल मुशावरत के साथ ये फ़ैसला किया है कि हम यहाँ पर फ्री कफन का भी इंतज़ाम करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहम्मदी वेलफेयर ट्रस्ट के CEO मौजूद थे, मोहम्मद यूनुस खत्री, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, कराची। बहुत शुक्रिया आमिर। ताजर एसोसिएशन शालीमार लिंक रोड और सीनियर सहाफ़ी की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान खान से मुलाकात हुई। डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर अली के विजन के मुताबिक नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म और रेस्टोरेंट के लाइसेंस के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म और होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में चेयरमैन हाजी अकरम, शालीमार लिंक रोड एसोसिएशन, नायब सदर मियाँ उस्मान, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ इंचार्ज शालीमार टाउन और राना तैयब मौजूद थे। मुलाकात में होटल एंड टूरिस्ट और रेस्टोरेंट के लाइसेंस और नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म को दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात के बारे में उस्मान खान का गुफ्तगू करते हुए कहना था। डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर अली की हिदायत के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब की टूरिस्ट सर्विसेज टीम और अफसरान दिन रात अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने में मसरूफ़ अमल है। होटल एंड रेस्टोरेंट की रजिस्ट्रेशन करवाना एक अहम जुज़ बन चुका है। लाड़काना से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के छोटे बेटे हुर्रियत पसंद लीडर शहीद शाहनवाज भुट्टो की 65वीं सालगिरह हेड ऑफिस कैनेडी मार्केट में मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में बड़ी तादाद में शहीद भुट्टो के कारकुन मौजूद थे, जिन्होंने हुर्रियत पसंद लीडर शहीद शाहनवाज भुट्टो की 65वीं सालगिरह के मौका पर खिताब किया, जिसमें शहीद भुट्टो के जिला सदर कामरेड जावेद लाहौरी, मरकजी रहनुमा कामरेड साबिर अली मुगेरी, कामरेड वली मोहम्मद लाहौरी, कामरेड लाला सरयू, कामरेड मुस्लिम और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आखिर में सालगिरह का केक काटा गया। आरावाला में पंजाब हुकूमत की हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 50 के करीब मुकदमा दर्ज करवाए गए। आरावाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा वट्टू, महर जाकर भरवाना की सरबराही में सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कार्रवाइयाँ की। 50 के करीब थाना सिटी आरावाला में मुकदमात का अंदराज करवाया गया है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ट्रैफिक हादसात में कमी का नुमायां किरदार अदा करती है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा।
शामिल करते हैं सुंदर से, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार लाहौर से मांगा मंडी आ रहे थे कि मुल्तान रोड इस्लाम नगर के पास हादसा का शिकार हो गए। दोनों दोस्त थे और काम से घर वापस आ रहे थे। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त 22 साला नोमान के नाम से हुई, जबकि जख्मी होने वाले नौजवान की शिनाख्त सुफियान के नाम से हुई। इतला मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी में मरकजी शाहरा के काम के लिए मजदूर मर्द और खवातीन दोनों को हकूक ना देने के खिलाफ 62 ठेकेदार के खिलाफ बाबा सलाहुद्दीन दरगाह पर बच्चों के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कोटरी में बाबा सलाहुद्दीन दरगाह कोटड़ी से कोटरी शहर तक मरकजी शाहरा से सड़क की तामीर के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मर्द वर्कर्स समेत खवातीन वर्कर्स को ठेकेदारों ने उनके हकूक ना देने के खिलाफ कोटरी में दरगाह के करीब एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस मौका पर मजदूर बाबू गंजू दोलू हरसान ने बताया कि ठेकेदार दिलवर शाह हमें सड़क के काम के दिन टंडो मोहम्मद खान से लेकर आया, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। मुतलका इंतजामिया से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। पालपुर से मलक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO बसीरपुर गाजी ताहर वहीद जट मियां नूर समद वट्टू ASI ने पुराना शहर बसीरपुर में अहमद रजा छच्छर को गिरफ्तार करके 1660 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट ने कहा मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इनके सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पालपुर थाना बसीरपुर की हदूद में 9 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची के वालिद का कहना था कि घर पर कमसन बेटी अकेली मौजूद थी कि मुलजिम फयाज उर्फ काला वल्द नजीर अहमद सकना गिलानी चौक बसीरपुर घर में दाखिल हो गया और बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ मुबैना ज्यादती करने लगा के शोरो वावेला पर बरहन हालत में छोड़कर फरार हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही SHO बसीरपुर गाजी तार वहीद जट ने फौरी तौर पर इसके वालिद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को चंद ही मिनट्स बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको मुतला करते चले कि दीपालपुर थाना बसीरपुर के हदूद में 9 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है, जहां बच्ची के वालिद के मुताबिक घर में बच्ची अकेली थी कि मुलज़म फयाज उर्फ काला वल्द नज़ीर अहमद सकरा गिलानी चौक बसीरपुर घर में दाखिल हो गया और बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ मुबैना ज्यादती करने लगा। बच्ची के शोर वावेला पर बरहन हालत में छोड़कर फरार हो गया। SHO पुलिस थाना बसीरपुर गाजी तार वहीद जट ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। 30 नवंबर मलाह मुआना का आलमी दिन पाकिस्तान मुहाना इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम सादकाबाद में बड़े जोश व खरोश से मलाह मुहाना डे मनाया गया। सादकाबाद से जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पंजाब से मुहाना मलाह मीरानी मीर बाहर की कसीर तादाद में अहम शख्सियत ने शिरकत की। खास तौर पर तहसील सादकाबाद से मुहाना बरादरी ने रैलियों की शक्ल में जलसागाह में शिरकत की। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट चेयरमैन पाकिस्तान मुहाना इत्तेहाद मियां जाहिद इब्राहिम, मखतूम सैयद उस्मान महमूद, सरदार MPA मुमताज़ अली चांग, सरदार अब्दुल सत्तार चांग, सरदार मंजूर मिरानी औफलिया, रईस अकमल, फजल खान पठान, मियां अब्दुल वाहिद शेख और वडेरा फ़कीर मोहम्मद मिरानी, हाजी खालिद हुसैन मिरानी, डहर की अरशाद मलाह, खैरपुर मीरस अल्लाह डन्नू मिरानी, चौधरी ज़रका चीमा, जाम अनवर रजा, मलिक मुजाहिद मोहाना, जली सदर मुजफ्फरगढ़, मलिक गुलाम अब्बास मोहाना, कोट अदू, मलिक मरीद हुसैन मोहाना मुजफ्फरगढ़, जाम मंजूर मोहाना, खान बेला, मलिक खुर्शीद अहमद मोहाना, जाम हाफिज फैजुल रहमान भेट और दीगर मौजूद थे। मखतूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद की मियां अब्दुल वाहिद शेख के डेरे पर आमद। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन पंजाब असम्बली मखदूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद ने यूनियन कौंसल वाहिद बख्श लार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर और बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानसार सिपाही मियां अब्दुल वाहिद शेख की दावत पर ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अजीम हस्तियों के नाम तालीम की बदौलत जिंदा हैं और आवाम की उमंगों का हकीकी तर्जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत की फ़रोग़ हकीकी मानों में तब्दीली के लिए हमेशा जद्दोजहद करती चली आ रही है। पीपल्स पार्टी एक तारीख रखती है। पार्टी हमेशा अवामी कुव्वत से बरसरे इक़्तिदार में आई। पाकिस्तान की अवाम आने वाले जनरल इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक़ गवर्नर पंजाब और सदर जनूबी पंजाब
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूम सैयद अहमद महमूद की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीखी कामयाबी दिलवाएगी। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म होंगे। इस मौका पर मलिक जावेद, मियाँ उस्मान शेख, सरदार अख्तर सईद धक्कड़, रईस यासर वरिंद, जाम अनवर रजा झक, जाम तालब मुलंगी, हाफिज फैजुर रहमान भेट, मियाँ सलमान शेख, मलक अकमल और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में गैर मुल्कियों बिलखसूस अफगान बाशिंदों के खिलाफ हिटरी पुलिस इन एक्शन, मुख्तलिफ होटलों रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। हैदराबाद DIG तारिक रज़ाक धारीजो के अहकामात पर SHO हटरी जैद नोनारी अपनी टीम और DIB इंचार्ज हाजी जुनेद अब्बासी के हमरा अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुख्तलिफ होटलों रेस्टोरेंट पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। इसमें गैर मुल्की बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड्स के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा गैर मुल्की और अफराद कानून के शिकंजे से अब नहीं बच सकते, जबकि शहरियों से अपील की है कि वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड हर वक्त अपने साथ रखें ताकि गैर मुल्की लोगों की पहचान हो सके। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल सरदार फैसल मुगल की हदायत पर तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ हमरा नफरी डडियाल बाजार मुख्तलिफ दुकानों, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, कसाबों समेत सब्जी फ्रूट की दुकानों की चेकिंग। सफाई सुथराई हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल न होने की बिना पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और मुतअद्दिद को वार्निंग। अवाम नास को महफूज और सेहत अफजा खुराक की फराहमी का मिशन जारी रखने की हिदायत। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और न्यूज़ के साथ।